पति थे, सब कुछ धन वैभव सारी वस्तुएं थी, बस एक संतान नहीं थी। किससे जाएं, किससे जाएं, किससे मांगे? किसी ने कहा काशी नरेश के पास चले जाओ, तो उस ब्राह्मण ने कहा वो भी तो किसी के द्वार पे मस्तक झुकाता है, विश्वनाथ के द्वार पे, उससे क्या मांगू जो रोज विश्वनाथ के द्वार पे खड़ा होकर के कुछ मांगता रहता है। तो लोगों ने कहा विश्वनाथ के पास चले जाओ ना, महादेव के पास चले जाओ, वो आपकी मन की इच्छा को पूरी कर देंगे। विप्र महादेव के पास गया, नमः शिवाय का जप किया, भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहिए आप? मन की इच्छा बताओ। मेरा गांव है, मेरे गांव घर में भी कोई व्यक्ति उसके पास सुविधाएं ना हो, उसकी मन की इच्छाएं अधूरी रह जाए, ऐसा कैसा होता है? मांगो, क्या चाहिए? संतान चाहिए। भगवान शिव के मन में थोड़ा सा ऐसे ही व्यंग आया, तो भगवान शिव ने कहा ये बताओ संतान कैसी चाहिए, अच्छी संतान चाहिए कि बुरी संतान चाहिए? भगवान शिव ने बता दिया कि अच्छी संतान की उम्र कम होगी और बुरी संतान आएगी तो लंबे समय तक जीवित रहेगी। डर गया बेचारा ब्राह्मण। उसने कहा भगवान बुरी संतान नहीं चाहिए, बहुत कष्ट देती है, आप ऐसा करो अच्छी संतान दे दो, भले उम्र कम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संतान अच्छी होगी तो कम से कम सुख तो देगी। अच्छा, भगवान शिव के मन में पता नहीं क्या आया, भगवान शिव ने कहा अच्छी संतान हो जाएगी और उसकी उम्र होगी 5 साल, और इतना कहकर भगवान गायब हो गए। अब ये ब्राह्मण प्रसन्न भी है और दुखी भी है। प्रसन्न इस बात से है कि मुझे पुत्र हो जाएगा, और दुखी इस बात से है कि उम्र है 5 साल, संतान हुई। 4 साल का बालक हुआ, ज्योतिषी के पास ब्राह्मण दंपति गया और ज्योतिषी से बात की, पंडित जी ये समस्या है, कुछ उपाय हो तो बताओ। तो पंडित जी ने कहा एक उपाय है, अगर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण इस बालक को आशीर्वाद दे दे तो ये जो 5 साल की उम्र है ये बढ़ जाएगी। अक्सर लोग आशीर्वाद देते ना, चिरंजीव हो जाओ, बड़े हो जाओ, सब कुछ हासिल कर लो। तो उस दंपति ने कहा अच्छे ब्राह्मण कहां ढूंढे? तो पंडित जी ने कहा कि जो ब्राह्मण मिले सबको प्रणाम करो, कोई न कोई अच्छा होगा ही, और किसी न किसी का आशीष मिल जाएगा आपको। अब वो बालक रोज प्रणाम करता। उसी समय सप्तऋषि वहां पर आए काशी में भगवान शिव का दर्शन करने। अब ये बालक रोज प्रणाम करता सबको, जो ब्राह्मण दिखाई देता। सप्तऋषि दिखाई दिए तो सप्तऋषि को बालक ने प्रणाम किया, और जैसे ही सप्तऋषि को बालक ने प्रणाम किया तो सप्तऋषि ने आशीर्वाद दिया। धरती में रहने वाला व्यक्ति है, लंबी उम्र चाहता है, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। पीछे माता पिता खड़े थे, माता पिता ने कहा ऋषियों से कि आप चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे रहे हैं और इसकी उम्र में केवल 3 दिन बचे हैं, 5 साल होने में कितने दिन बचे हैं? केवल 3 दिन, और आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, 3 दिन बाद आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। सप्तऋषियों को लगा हमारी भाषा झूठी नहीं हो सकती। पूछा, उन्होंने पूरी बात बताई, सारी बात ज्ञात हो गई। सप्तऋषियों को ऐसा लगा ब्रह्मा के पास चलते हैं, हो सकता है उनके पास इस समस्या कोई समाधान हो। उस बालक को लेकर के ब्रह्मा के पास गए। सप्तऋषियों का चेहरा उदास है, किस बात से? कि कहीं हमारा आशीर्वाद झूठा ना हो जाए। ब्रह्मा को सप्तऋषि ने प्रणाम किया, पीछे से बालक ने प्रणाम किया। सप्तऋषियों को ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया और अपने चारों मुखों से ब्रह्मा ने उस बालक को भी आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। जो चेहरे उदास थे सप्तऋषियों के, उनमें थोड़ा सा सुगंध आ गई, मुस्कुरा पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा जब आए थे तब आपके चेहरे उदास थे और अब आपके चेहरे खिल गए, आखिर ऐसा क्यों? तो सप्तऋषियों ने कहा ब्रह्मा जी, कल हमने इनको, इस बालक को हमने एक आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद को दे करके हम फंस गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा फंस गए थे? बोले हाँ। किस बात में फंस गए थे? बोले हम फंस गए थे क्योंकि इस बालक की मृत्यु 3 दिन बाद होनी है और हमने आशीर्वाद दे दिया था कि चिरंजीव हो, तो 3 दिन बाद तो ये बालक मर ही जाएगा, तो हमको लगा हम भी फंसे हैं, चलो तुमको भी फंसा लें। तो ब्रह्मा जी का चेहरा मुरझा गया कि अगर ये 2 दिन बाद बालक मर गया तो मेरा भी आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी बेचारे लटकाए हुए चेहरा सप्तऋषियों को लेकर, उस बालक को लेकर के कहां जाएं? भगवान शिव के पास गए। तीनों ने सबको प्रणाम किया, चेहरे सबके उदास थे। अपने शिव ने अपने 5 मुखों से उस बालक को देख करके कहा
चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। ब्रह्मा का चेहरा खिल गया। महादेव ने कहा, ब्रह्मदेव अभी जब आए थे चेहरा उदास था, अब खिल गया। बोले, हाँ वो कल हम फंस गए थे एक बात में, तो हमको लगा हम अकेले काहे फंसे, आप यहाँ चलो आपको ही फंसा ले। पूछा पूरी बात, तो महादेव ने कहा, ऐसा करो इस बालक को यहीं छोड़ दो और आप जाओ, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी, भावी भावी मेट सके त्रिपुरारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो जप करे उबारी उबारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव के आंगन में जब वो बालक पहुंचा, मृत्यु में केवल एक दिन बाकी था। सांझ का सूरज डूबता और यम पास लेकर के आ जाता, इतना ही केवल समय बाकी था। प्रातः काल हुई, भोर हुई। भगवान ने अपने हाथों से, महादेव ने उस बालक को बेल पत्र तोड़ करके दिए। सुंदर दिव्य प्रतिमा बनाई। भगवान शिव ने अपनी ही, क्योंकि उनका आशीर्वाद है कहीं झूठा ना हो जाए, शिवलिंग का निर्माण किया। महादेव ने बैठाल दिया उस बालक को, उत्तराभिमुख होकर के, उत्तर की ओर मुख करके। बेल पत्र दे दिया, रोली चंदन अक्षत दे दिया और कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं बेल पत्र चढ़ाते रहना, नमः शिवाय का जप करते रहना, और कोई भी आफत आए तो मुझे हृदय से लगा लेना। सुबह से शाम तक वो बालक बेल पत्र चढ़ाता रहा, नमः शिवाय का जप करता रहा। 5 साल पूरे होने के लिए जैसे ही सूरज डूबा, उसी समय यम अपना पास लेकर के आ गया, बच्चे के गले में पास फेंक दिया और प्राण छीनने का प्रयास किया। जब उसको ऐसा लगा मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, नहीं संभाल सकता, शिवलिंग को पकड़ लिया उसने। यम ने फिर भी प्राण छीनने के प्रयास किए, शिवलिंग हिलने लगी, भगवान की निंद्रा खुली और भूत भावन महादेव वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। देखो ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि को जन्म देते हैं। ब्रह्मा जन्मदाता है, विष्णु उस जन्मी हुई सृष्टि का पालन करते हैं। विष्णु को पालन करता भी कहा गया है। और महादेव उसको नष्ट कर देते हैं। एक ने उत्पन्न किया, एक ने उसका पालन पोषण किया और फिर एक ने उनको नष्ट कर दिया। शिव नष्ट कर देते हैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि को। यह नियम चलता रहता है। और यम भी वही काम करता है। यम और महादेव का काम एक ही है, प्राण लेना। वो महादेव प्राण दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, यम केवल ले सकता है। तो यमराज ने जब महादेव को देखा तो उसे कोई घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उसको लगा ये तो अपने डिपार्टमेंट के आदमी है, जो काम हमारा है वही काम इनका है,
ये भी मृत्यु के देवता है, मैं भी मृत्यु का देवता हूं। अब तो और प्रसन्न हो गया कि मेरा काम आसान हो जाएगा। यमराज ने कहा शिवलोक में तुम, भगवान ने कहा यमराज से, तुम शिवलोक में कैसे? प्रभु इस बालक के प्राण लेने आए। क्यों? इसकी उम्र पूरी हो गई है। कितनी उम्र हुई है इसकी? 5 साल। तो 5 साल उम्र का आशीर्वाद किसने दिया? प्रभु आपने। तो 5 साल का आशीर्वाद अगर मैंने दिया है तो ये बताओ 5 साल हमारे अनुसार होंगे कि तुम्हारे अनुसार होंगे? यमराज को लगा कि अब महादेव से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। यमराज ने कहा प्रभु 5 साल आपके ही अनुसार होंगे। तो भगवान महादेव ने पूरी गिनती गिनाई कि जब मनुष्यों का 1 साल हो जाता है, जब मनुष्यों का 1 साल हो जाता है, तब देवताओं का 1 दिन होता है। ऐसे जब मनुष्यों के 100 साल होते हैं, तब देवताओं का 1 साल। और ऐसे ऐसे जब कई लाख साल हो जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब से एक बार बीत जाते हैं, तो इसको एक युग बोलते हैं, एक चतुर्युगी। और ऐसी कई चतुर्युगी जब बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा का दिन 1। जब कई चतुर्युगी बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा का दिन 1। और ब्रह्मा की आयु कितनी? 100 साल। और जब 10 ब्रह्मा बन के मिट जाते हैं, 10 ब्रह्मा का, एक ब्रह्मा का जन्म हुआ, उसके जीवन काल में कितनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, फिर कितने युग आए, कितने युग बीते, कितना समय बीता। ऐसे ब्रह्मा की 100 साल। और ऐसे जब 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं, ऐसे जब 10 ब्रह्मा बीते, तब शंकर का दिन 1। और ऐसे दिन के मास गिन, मासों के फिर वर्ष, ऐसे गिनती कर। यमराज को लगा जब भगवान शिव के 1 दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, तो कितने यमराज बदल जाते होंगे। वो घबरा गया कि महादेव के 1 दिन में जब 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, तो कितने यमराज बदल जाते होंगे। वो उस बालक को वहीं छोड़कर चला गया। और उस बालक का नाम है मार्कंडे। बोली मार्कंडे भगवान की जय हो। और वो बालक, ब्रह्मा का भी जब शरीर छूट जाता है और सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी वो बालक रहता है। बड़े लोगों के बेटे कई बार अपने पिता की पदवी का दुरुपयोग करते हैं। भगवान कृष्ण के बेटे थे, पुत्र थे, जामवंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, नाम था शांब। द्वारिका में कई महात्मा हैं। द्वारिका क्योंकि भगवान वहां रहते थे, तो जहां भगवान रहते वहां महात्मा रहते। यदुवंशियों के बालक स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र शांब अपने उदर में वस्त्र लपेट करके महात्माओं के पास पहुंचे। और अकेले नहीं, कई ग्वाल बाल थे। महात्माओं पे व्यंग किया, महात्माओं से कहा कि ऋषियों ये गर्भवती, साड़ी बड़ी पहन ला ली, मुंह ढक लिया, ये गर्भवती हैं, और बताओ तो सही इनको बेटा होगा या बेटी होगी, लाला होगा या लाली होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी। महात्मा